प्रश्न संख्या 1। गुरु परंपरा में अभी तक कोई स्त्री गुरु गद्दी पर नहीं आई है, क्या इसका कोई विशेष कारण है? उत्तर संख्या 1। जवाब भैया जी द्वारा। कोई विशेष कारण नहीं, कोई पक्षपात नहीं है इसके पीछे। आप इतिहास उठाकर देखिए तो रबिया बसरी जी हुई हैं, मीराबाई जी को ही ले लीजिए, इन्होंने भी अटूट भक्ति की है। ज़रूरी नहीं कि गुरु गद्दी पर बैठकर ही संदेश दिया जाए। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं आज भी हम याद कर रहे हैं, जीवन में अपना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। सिमरन करते वक्त अगर मन बाहर भटके या भौतिक कार्य करते हुए भी सिमरन बना रहे तो क्या इसे याद बनाना या सिमरन करना ही कहेंगे? उत्तर संख्या 2। जवाब भैया जी द्वारा। वैसे तो मन कर्म वचन से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है, लेकिन अभी अगर शुरुआती दौर है तो कोई खास परहेज नहीं। आप सिमरन पर ध्यान दें, जब रुकने लगे तो दोबारा शुरू करें। ये प्रक्रिया दोहराने से सब आसान हो जाता है, फिर भौतिक कार्यों में भी याद बनी रहती है। प्रश्न संख्या 3। परमार्थ काम या सेवा का नकद सौदा होता है जिससे कर्म जल्दी कट जाते हैं, तो क्या ये सोचकर कि कोई कर्म कटने लगेंगे हमें सेवा से पीछे रहना चाहिए, जबकि ये तो गलत है कि सेवा में पीछे रहा जाए, पर कर्म के चक्र से कैसे बचें? उत्तर संख्या 3। जवाब भैया जी द्वारा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा सोचकर कभी सेवा कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इससे ही आत्मा के आवरण उतरने लगते हैं और हम जल्दी ही परमार्थ में पक्के होने लगते हैं। प्रश्न संख्या 4। गुरु का प्यारा बनने के लिए उसका कहना मानना चाहिए, पर क्या कोई 100% कहना मानता भी है? फिर गुरु के प्रिय बनने के लिए क्या उपाय हैं? उत्तर संख्या 4। जवाब भैया जी द्वारा। 100 बातें नहीं तो कम से कम एक ही बात को 100% मान लो तो भी काम बन जाए। हमसे एक ही नहीं मानी जाती तो 100 की क्या बात करेंगे। प्रश्न संख्या 5। कभी कभी सत्संग, भजन, सिमरन, सेवा और दर्शन किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो क्या ये स्थिति इस बात की सूचक है कि हम गिरते जा रहे हैं या फिर मन का भटकाव है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये मन का स्वभाव ही है जो परिवर्तित होता रहता है। इस पर इतना विचार करना मन को प्रबल बनाने के बराबर है। इसलिए जब कभी भी ऐसा लगे कि भटकाव की स्थिति बन रही है तो सिमरन में जोर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 6। भैया जी, कभी जब कोई भाई बहन हमसे बेहतर हो तो हीन भावना आती है, इससे कैसे बचें और एक या सम कैसे रहें? उत्तर संख्या 6। जवाब भैया जी द्वारा। मन की गति को सिर्फ और सिर्फ नाम के जप से ही रोका जा सकता है। सब अपनी जगह स्वयं को परिपक्व ही समझते हैं। आप प्रतिदिन खुद से बेहतर होने की कोशिश करें, फिर प्रतिद्वंदी आप स्वयं के होंगे तो कोई कम या ज़्यादा नहीं दिखाई देगा।